तो वेलकम टू डे 39 और कल हम लोग डे 38 में दीपिका, राजश्री और अंशु वाला एक क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोग हिडन गुडविल क्या होता है और कैसे निकलता है वो भी सीख लिए थे और वो क्वेश्चन खुद में ही एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो फिर आज हम लोग एक बार हिडन गुडविल का क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला जो हम लिखाए थे उसको हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हिडन गुडविल, एच गुडविल मतलब हिडन गुडविल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले इसमें सबसे पहले इसमें पहला स्टेप होता है कि कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ओके, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये कैसे निकलेगा? मान लेते तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। सी जो है ये भैया न्यू पार्टनर है, ठीक है, ये न्यू पार्टनर है। इन लोगों का नया रेशियो देखो, इन लोग का पहले का रेशियो ऊपर लिखते 3:2 था और अब ये लोग का रेशियो चेंज हो रहा है, न्यू रेशियो, ठीक है। इन लोग का न्यू रेशियो है मान लो 3:2:1 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस नए पार्टनर के बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे देखो, फॉर एग्जांपल ये भैया आपका जो ब्लैक से लिख देते हैं, ये जो सी है ये कैपिटल लेके आया है, ठीक है, कैपिटल लेके आया है 14,700, फिर ज्यादा ही लिख दिया 14,400, कुछ अच्छा नंबर लिखते हैं 30,000, ठीक है। इन लोगों का कैपिटल है भैया आपका 20,000 और इनका है 10,000, ठीक है। ये 30,000 एज कैपिटल लेके आया। पूरा उल्टा सीधा क्वेश्चन जो तो लिखा है बस समझने के लिए, ओके। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलता है देख लो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो भैया न्यू पार्टनर कैपिटल कितना है ये देखो 30,000 रुपया न्यू पार्टनर कैपिटल, तो यहाँ हम लोग 30,000 रुपया लिखेंगे, ठीक है। इंटू के इसका शेयर कितना है, इसका शेयर है 1, इसका शेयर क्या है टोटल प्लस करेंगे तो 1/6 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 6/1, तो कितना आ जाएगा ये सीधा 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। अब हम देखेंगे कि भैया एक्चुअल में कैपिटल कितना आ रहा है, टोटल फर्म का एक्चुअल में कैपिटल कितना, देखो ए का कैपिटल था 20,000, कोई दिक्कत, बी का कैपिटल था 10,000, कोई दिक्कत, सी का कैपिटल 30,000, जोड़ के कितना आ रहा है 20 + 10 30 + 30 60,000। बट मेरा एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या निकल के आ गया ये देखो 1,80,000। तो हमने इसमें से अब निकलेगा फर्म का गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म। इसमें क्या होगा टोटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना निकाले हैं ये देखिए 1,80,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,80,000 माइनस टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल टोटल कितना है 20 + 10 और ये 30 60,000, यहाँ पे हम लिखे 60,000 माइनस करके कितना आ रहा है, माइनस करके आ रहा है 1,20,000। फिर फर्म की गुडविल की वैल्यू निकल गई, किसकी वैल्यू निकल गई फर्म की गुडविल की। अगर फर्म की गुडविल की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है तो हम लोग इसमें से सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1,20,000 टोटल गुडविल था, सी का शेयर कितना है 1/6, तो इस गुडविल का 1/6 सी लेके आएगा। काटते हैं दो, टोटल आ रहा है 20,000 रुपए, ये सी का शेयर ऑफ गुडविल है, ओके। ये था हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। बस इसमें दो फॉर्मूला है तब से बुलेट यहीं पे चलाया जा रहा है चलाया जा रहा है। तो दो चीज था, पहला स्टेप था भैया ये वाला कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फिर दूसरा स्टेप गुडविल ऑफ द फर्म निकालो फिर माइनस कर दो। अभी हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज ही के डेट पे एक क्वेश्चन किया होगा डे 39, 27 तारीख 11वां महीना 24, डे 39 करके एक क्वेश्चन किया होगा, बता दे रहे क्वेश्चन का क्या नाम है। क्वेश्चन का नाम है क्विक स्लो स्मूथ, क्या नाम है
क्विक स्लो स्मूथ। डे 39 क्विक स्लो स्मूथ करके क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन फटाफट लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके चलो, आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने पूरा क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्विक एंड स्लो आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2। कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम लोग बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। ओके, फर्नीचर फिक्चर है वो सब, इसमें कुछ भी एसेट साइड में गुडविल तो है ही नहीं जो बांटेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल तो बांट दिया जाता है ना, राइट ऑफ किया जाता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है, ना कोई प्रॉफिट लॉस पिछला साल का, तो इधर कुछ नहीं बटेगा। Smooth was admitted as a new partner with effect from 1st April 2024, and it was agreed that he would bring some private furniture worth 10,000 and private stock costing 8,000. In addition, contribute 50,000 cash towards capital. तो देखते बनाना क्या क्या। Assuming the सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। Assuming the above mentioned arrangement were duly carried out, so the profit and loss adjustment account, capital account of partners and balance sheet of the firm after smooth admission. अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है? बच्चा लोग का मौत आ गया कि हर्ष तुम तो ये पढ़ाया ही नहीं है, चैप्टर खत्म होने आ गया है, तुम तो पढ़ाया ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओनली द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबको आता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, खाली ऊपर में नाम चेंज हो जाएगा, कहीं पे नोट कर लो। चलो हम इसको डायरेक्ट बनाना चालू करते हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ लेकिन एक चीज देखना, डेट्स का अच्छा ख्याल रखना कि कौन सा डेट पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलो हम इसका क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। ओके, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और ये है भैया बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। देखिए रहा लाइबिलिटी एसेट लिखा है तो बैलेंस शीट लिया, फोन के जरिए मेरा ये रहा। तो सबसे पहला काम करते हैं कि जो पुराने कैपिटल है वो लोग का बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। बैलेंस कहाँ ब्रॉट डाउन होगा? ब्रॉट डाउन होगा कैपिटल अकाउंट में। पुराने कैपिटल है क्विक एंड स्लो। चलो यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 1,20,000 और 77,000। ओके, 1,20,000 और 77,000। और स्मूथ का पहले का कोई भी बैलेंस नहीं है, तो हम लोग डैश दे दिए। आगे देखते हैं, पहले ही हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में जो सब बांटने का वो सब बांट देते, वरना हम भूल जाते हैं। लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व बटेगा। पहले देख लेते हैं जनरल रिजर्व का कोई क्लेम तो नहीं है, पूरा पढ़ लो। जनरल रिजर्व का कोई क्लेम नहीं है, बांट देते हैं। बाई रिजर्व हम लिख रहे हैं, तुम लोग जनरल रिजर्व लिखना, ठीक है। बाय रिजर्व 30,000 का रिजर्व दिख रहा है बैलेंस शीट में। ये लोग का पुराना रेशियो कितने का था? 3:2। बांट देते 30,000 को 3:2 के रेशियो में। 18,000 और 12,000 आएगा, ठीक है। लिख देते हैं 18,000 और 12,000, और स्मूथ को कुछ नहीं। एसेट साइड में कुछ बांटने के लिए नहीं था। आगे Smooth was admitted as a new partner from effect from 1st April 2024. स्मूथ 1 अप्रैल से आ रहा है, 1 अप्रैल से, ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर। और ये बैलेंस शीट कब का दिया है क्वेश्चन में? 31 मार्च 2024। और ये भी 2024 की डेट है इसका भी, ठीक है। और ये भी 2024 का ही बैलेंस शीट है, तो मतलब ठीक उसके बाद वाला दिन पे जो हो रहा है, ठीक है। एंड इट was agreed that he would bring some private furniture worth 10,000। ठीक है, चलो करते हैं मजा मजा से कुछ कुछ काम। बहुत मजा आने वाला है करने में ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्मूथ क्या लेके आएगा? प्राइवेट फर्नीचर। स्मूथ फर्नीचर लेके आया, देखो पहले तो इसका जनरेटर क्या बनेगा हम वही बना के दिखा देंगे। पहले यहाँ पे लिख देते हैं फर्नीचर ना, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्नीचर। कौन लेके आया है? बाई फर्नीचर। कौन लेके आया है फर्नीचर? फर्नीचर लेके आया स्मूथ। कितने का फर्नीचर है? 10,000 का। लिख दिए। अब फर्नीचर लेके आया तो क्या बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखेगा? हाँ दिखेगा, क्योंकि 10,000 फर्नीचर आया है ना।
फर्नीचर पहले देख लो एसेट में, मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड में है कि नहीं है। हाँ फर्नीचर फिक्सर है, तो आप लिखते हैं फर्नीचर, ब्रैकेट खोल के अंदर में जोड़ देते हैं। फर्नीचर कितने का था पहले से, 60,000 का। ओके, इसमें कितना और लेके आ गया है, 8,000 का, सॉरी 10,000 था, ठीक है। 10,000 का फर्नीचर और आ गया, तो वो उसमें ऐड हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एंड प्राइवेट स्टॉक कॉस्टिंग 8,000, और कुछ स्टॉक लेके आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई स्टॉक। कितने का स्टॉक है, स्मूथ लेके आए 8,000 का। तो देखते हैं क्या स्टॉक दिया हुआ है एसेट साइड में। हाँ स्टॉक है 50,000 का, तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम स्टॉक, ब्रैकेट खोले, 50,000 का स्टॉक पहले से था, 8,000 और ऐड हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हर्ष यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, समझ आ रहा है। एंड इन एडिशन कॉन्ट्रीब्यूट 50,000 कैश टूवर्ड्स हिज कैपिटल। कैश लेके आया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश। कितना कैश लेके आया भैया, 50,000 का। क्या कैश साइड में ये भी ऐड होगा, सब ऐड हो रहा है तो ये भी ऐड होगा भाई। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 18,000 का, तो इसमें भाई 50,000 ऐड हो जाएगा। 18,000 प्लस 50,000, ठीक है। स्मूथ भैया जो सब लेके आया था वो सब, तो क्या इसका जनरल एंट्री देख लो। एक सिंपल लॉजिक बताओ, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है इसका जनरल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश टू कैपिटल एंट्री होता है, या फिर बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा क्वेश्चन का मर्जी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और किसका कैपिटल अकाउंट, जो न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है भैया, कहाँ गया, न्यू पार्टनर कौन है, स्मूथ, क्योंकि भाई ये स्मूथ लेके आया, तो स्मूथ का कैपिटल, ठीक है। अभी और क्या क्या लेके आया एज इस कैपिटल, लेके आया भैया फर्नीचर, तो ये भी अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या लेके आया, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और कैश अकाउंट तो डेबिट कर ही दिए है, बस जोड़ जाड़ के आप लिख देना। फर्नीचर आया था भाई 10,000 का, स्टॉक आया था 8,000 का, कैश आया था 50,000 का, जोड़ के यहाँ जो भी अमाउंट आ रहा है लिख देना। ये है इसका जनरल एंट्री। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन। He would also bring proportionate share of his goodwill, of share of goodwill, which is be valued at 2 years purchase of average profit for the last 3 years. चलो हम लोग गुडविल निकालना है, गुडविल में सबको एवरेज प्रॉफिट पढ़ के आया है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ठीक है ना। फिर चलो निकालते हैं। ठीक है, 3 साल का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, लेकिन रुको, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए एक बार में, ठीक है। However, on checking of the past record, it was noticed that on 1 4 2024, चलो मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। हम लोग को पता है कि हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे, याद है, जब भी कुछ एडजस्टमेंट था, भूल गया सब कोई। अब नॉर्मल लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर अब नॉर्मल प्रॉफिट, कितना सारा पढ़े थे, याद है। हाँ, उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल ही बनाते थे। चलो हम एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। आइए, एडजस्टमेंट टेबल बन चुका है, एडजस्टमेंट टेबल सॉल्व करते हैं। ये एडजस्टमेंट टेबल है पर्टिकुलर, और 3 साल का प्रॉफिट है, तो हम 3 कॉलम बनाए, 1 2 3, ठीक है। प्रॉफिट लिख देते हैं, कैसे कर लिखेंगे, छोटा ईयर से लंबा ईयर बढ़ेंगे, इसमें लंबा या छोटा दिया हुआ है, हम लोग लास्ट ईयर से आगे बढ़ेंगे। तो 2021-22 का हो गया, फिर 2022-23 का हो गया, फिर 2023-24 का हो गया। ईयर हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2021-22 का प्रॉफिट कितना था, जो भी प्रॉफिट था पहले उनका बैलेंस उतार लेंगे। प्रॉफिट लिखे, कितना प्रॉफिट था, 28,000, ठीक है। फिर प्रॉफिट हुआ 32,000 अगले साल, ठीक है। फिर हुआ 52,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते, क्या एडजस्टमेंट है। However, on checking of the past record, it was noticed that on 1st April 2022, पहले मेरे को बताओ 1st अप्रैल 2022 आएगा कहाँ पे, जल्दी बताओ, देखो और बताओ, तुम लोग भी तो कॉपी में लिखा ही होगा ना, बना रहे मेरे साथ तो बनाए होगा ये। 2000 सॉरी 1 अप्रैल 2022 कब आएगा, जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट। हाँ, ये वाला डेट पे आएगा भैया, ये डेट पे
2022 ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल। तो ये वाला ईयर है 2022। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सम फर्नीचर कॉस्टिंग 8000 वॉज परचेज। कुछ फर्नीचर 8000 का खरीदे थे, बट रॉन्गली डेबिटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदे थे और क्या दिखा दिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है, लेकिन फर्नीचर तो भैया एसेट होता है ना अपना, उसको हम लोग अलग से मतलब कि उसको हम लोग एक्सपेंस दिखा दिए। ऐसे एक्सपेंस है हम समझ रहे हैं, बट हम लोग एसेट को एक्सपेंस दिखा दिए, जिसकी वजह से हम लोग का प्रॉफिट कम हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये देखो, हम तो समझा दिए, फिर भी एक और बार समझ लो। मान लो भैया प्रॉफिट था मेरा 30,000 का, ठीक है, इसमें सारा एसेट प्लस लाइबिलिटी जो भी करना था सब चीज हो चुका है, ठीक है। अब 8,000 का फर्नीचर को भी हम क्या बोलते हैं, इसमें से माइनस कर दिए, ठीक है, तो अब कितना बच रहा है? 22,000। तो भाई मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मेरा प्रॉफिट 22,000 पे आ गया है। तो ये 8,000 रुपये हमको वापस से जोड़ना पड़ेगा ताकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 30,000 वापस से आ जाए, क्योंकि इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट अननेसेसरीली कम हो रहा है। तो हम इस प्रॉफिट को वापस से जोड़ देंगे। कौन सी ईयर में जुड़ेगा? इस ईयर में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, माइनस वाला ब्रैकेट नहीं देना था, प्लस 8,000। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुको, 8,000 का फर्नीचर वापस से आया है, तो क्या वो मेरे यहाँ फर्नीचर में ऐड नहीं होगा? प्लस 8,000 का फर्नीचर हो गया, कोई दिक्कत? अब 8,000 का फर्नीचर एक्स्ट्रा हो गया है, मतलब फर्नीचर का वैल्यू 8,000 से बढ़ गया है। तो क्या ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है। मेरा फर्नीचर का वैल्यू 8,000 से बढ़ गया है, मतलब क्रेडिट, क्योंकि गेन हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्नीचर। ठीक है, बाई फर्नीचर 8,000। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पोस्टिंग समझ में आया ना? देख लो एक बार वापस, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको रेवेन्यू में करें, तो यहाँ पे लिख देना लाइन भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, है ना, वाला सिस्टम था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। In 2023 and 24, a purchase invoice of 4,000 dated Itna has omitted in the books. Okay. 2023-24 जल्दी से बताओ, 2023-24 है कहाँ पे फटाफट? 2023-24 हर्ष ये रहा 2023-24। यहाँ पे एक तो परचेज किए थे, उसका इनवॉइस मतलब बिल था 4,000 का, है ना, जिसका डेट था क्या बोलते हैं 25 तारीख, 25 तारीख, और ये कहाँ गया 25 तारीख, 25 मार्च। ओके, 25 मार्च डेट था, जिसको हम लोग बुक्स में ओमिटेड कर दिए। अब मेरा एक क्वेश्चन, अगर हम लोग कैश में खरीदे होते, कैश में परचेज किए होते, तो क्या हम लोग भूलते? हाँ या ना? नहीं भूलते। कैश में परचेज किए मतलब हम लोग भूलते ही नहीं, मतलब वो उधार का सामान है, उधार का सामान तो सब भूल जाता है, सबको याद है। तुम भी किसी से उधार लेके भूल गया है शुभदीप, याद है ना? ऐसे ही उधार का लेके इंसान भूल जाता है, लेकिन पैसा दिया रहता है तब नहीं भूलता है। ठीक है, तो कब था? यहाँ पे था। तो यहाँ का प्रॉफिट अगर मेरा 52,000 का था और इसमें 4,000 रुपये का जो इनवॉइस था, 4,000 रुपये का जो एक्सपेंस था, जिसको हम इंक्लूड ही नहीं किए हैं, ठीक है, तब तो मेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा है, 4,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा भैया 4,000 रुपीज माइनस, ब्रैकेट में डाल दिए मतलब माइनस हो गया। ठीक है, ये चीज हम लोग उधार में खरीदे थे भैया, वापस बोल रही, इसे हम लोग किसमें खरीदे थे? उधार में, मतलब क्रेडिट पे। तो हम लोग क्रेडिटर कितने से बढ़ गया? क्रेडिटर का वैल्यू था पहले 96,000। ओके, 96,000, अब कितने से बढ़ गया? 4,000 से। कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 4,000 से क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ गया, जो भी क्या बोलते हैं एसेट और लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन होता है, एसेट और लायबिलिटी जो भी बढ़ता घटता है वो कहाँ आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखे हैं। बढ़ गया मतलब एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। टू क्रेडिटर्स, कितने का क्रेडिटर है भैया? 4,000 का। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छे से देख लो, ठीक है, चलो। The firm charges depreciation on furniture at the rate 10% per annum on written down value method. Okay, फर्म जो है
फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब वैल्यू कम होगा और उसी के ऊपर फिर नेक्स्ट चार्ज होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सबको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मेरे से क्या बोलते हैं कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना जगह नहीं है जो हम बता सके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अब रबिंग रबिंग करते हैं। चलो, फर्नीचर मेरा यहाँ पे था, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरा फर्नीचर था। फर्नीचर इस साल खरीदा है, तो क्या इस साल में देखो 2024 सॉरी 2022 से ईयर स्टार्ट हुआ है, देखो 2022 से ईयर स्टार्ट हुआ है और 23 में खत्म हुआ, मतलब पूरा एक साल। तो क्या एक साल में फर्नीचर का वैल्यू डेप्रिसिएट हुआ होगा? हाँ हुआ होगा। कितना परसेंट से? 10% से। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज नहीं हुआ है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 8,000 का वैल्यू था, 10% से कम हुआ तो कितना डेप्रिसिएशन? 800, ठीक है। 800 रुपये डेप्रिसिएशन इस साल का। अगले साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितना वैल्यू पे? ये देखो, पहले था 8,000, 800 रुपया माइनस हो गया, कितना बच रहा है? 7,200। 7,200 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, सॉरी 72, हाँ 7,200 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितना परसेंट? 10%। इस साल 720 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। हाँ, मेरा डेप्रिसिएशन इतना चार्ज हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मेरा फर्नीचर का वैल्यू इतना अमाउंट से कम हो गया? जल्दी बताओ। 800 प्लस 720 कितना होता है? चलो, 800 प्लस 720 1520 होता है, ठीक है। 1520 डेप्रिसिएट मतलब मेरा फर्नीचर का वैल्यू 1520 से कम हो गया, तो क्या यहाँ पे माइनस 1520 करेंगे? हाँ हर्ष कर दो, माइनस 1520। फर्नीचर क्या है? एक एसेट है, एसेट का वैल्यू कम हुआ है, कहाँ दिखेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये रहा, कम हुआ है मतलब खर्चा एक्सपेंस डेबिट साइड आता है, तो टू फर्नीचर लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर का वैल्यू कितने से कम हुआ है? 1520 लिख दो। 1520 से फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? यहीं से देखो, यहीं पे कितना सारा ट्रीटमेंट हो रहा है इसी चीज से, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ का काम तो भैया खत्म हो गया। तो फिर हम निकाल लेते लास्ट में एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है तीनों साल का। निकालो, इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्ट 28,000, ठीक है। इस साल क्या हुआ? 32,000 प्लस 8,000 मतलब 40,000। 40,000 माइनस कितना हो रहा है? 800, 39,200। यहाँ पे भैया है 39,200, ब्रैकेट मतलब माइनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 52,000, जिसमें से 4,000 माइनस होगा और 720 माइनस होगा, 47,280, ओके। 47,280। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, कैसे निकलेगा? तीनों साल का प्रॉफिट को प्लस करो और डिवाइड बाई 3 कर दो, ठीक है। डिवाइड बाई 3 कर दो। चलो करते हैं। तीनों साल का प्रॉफिट कितना है? कितना है? चलो इस साल का हो गया 39,200 प्लस 28,114,480 डिवाइड बाई 3। एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 38,160। कितना आ रहा है? 38,160। फिर मिटा के कहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। $38,160, ये है भैया मेरा एवरेज प्रॉफिट एपी, ओके। एवरेज प्रॉफिट निकल गया है। तो गुडविल का वैल्यू कितना निकला जो स्मूथ लेके आना चाह रहा था? कहाँ गया भैया स्मूथ जी, कहाँ गया? स्मूथ लेके आ रहा था गुडविल ऑन 2 years परचेज। फॉर्मूला सबको पता है एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है, देखो अब हम इसको पूरा क्या बोलते हैं, रब कर दे रहे, ठीक है, क्योंकि ये तो बन ही चुका है, ओके ना। एडजस्टमेंट टेबल, तुम लोग इसको नोट करना प्लीज। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट
इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाले थे, 38160, 38160 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है क्वेश्चन में, 2, मल्टीप्लाई कर दो 76320, ओके, कितना 76320। तो ये गुडविल कौन लेके आ रहा है भैया, स्मूथ भैया लेके आ रहे हैं इतना गुडविल। और ये गुडविल किनको मिलेगा, क्विक और स्मूथ को, क्विक को और स्मूथ को, सॉरी स्मूथ बोलते हैं, स्लो को किस रेशियो में मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा ना, हाँ मिलेगा। तो चलो अब हम लोग सब चीज निकालते हैं, गुडविल का वैल्यू निकल गया, नोट कर लो, ओके। चलो आ जाओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, कम ऑन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये क्विक, ये स्लो और ये स्मूथ, ओके। क्विक और स्लो का पुराना रेशियो था, ओल्ड रेशियो था 3/5 और इसका 2/5, ठीक है, माइनस माइनस, और इसका तो कोई ओल्ड रेशियो नहीं था, तो 0। न्यू रेशियो वाला का क्या हो गया है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो कहीं पे दिया हुआ है क्या, देखो पूरा क्वेश्चन चेक करो। हाँ देखो दिया हुआ है, इट वाज डिसाइडेड दैट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वुड बी शेयर्ड एज क्विक 50%, स्लो 30% और स्मूथ 20%। तो इसका मतलब 5, 3 और 2, न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है भैया 5:3:2, ठीक है। 50%, 30% और 2% मतलब यही है। कैसे, नहीं समझ आया, कॉल करेगा क्या, या फिर छोड़ो दिखाई देते हैं, तो मिटा के 5:3:2 है ना। तो ये छोटा मोटा चीज लेकिन है, देखो 50% को क्या लिखते हैं, 50/100 30%, 30/100 फिर कहा गया 20%, तो 20/100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा जल्दी देखो, एक जीरो माइनस, सॉरी एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, क्या आ रहा है 2, सॉरी 5/10, 3/10, 2/10, ये क्या 5:3:2 बन रहा है, हाँ हर्ष बन रहा है, समझ में आ गया। तो ये लोग का न्यू रेशियो क्या है, इसका तो भैया 5/10 है और इसका भैया 3/10 है, ठीक है, और इसका भैया 2/10 न्यू रेशियो, चलो ठीक है, अब निकाल लेते हैं, आ जाओ। 10 तो ये 6 - 5 = 1/10, ओके। तब निकाल लेते हैं 10, 4 - 3 = 1/10, और ये तो भैया ऑब्वियसली गेन कर रहा है क्योंकि न्यू पार्टनर कहाँ से लॉस करेगा बताओ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया है 1/10:1/10, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 का है। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हर्ष बहुत अच्छे से निकाल के दिखा दिया। चलो आ जाओ, तो बोलते हैं जब डिजिटल बोर्ड नहीं होता तब कितना दिक्कत होता है क्या। गुडविल का अमाउंट कितना था टोटल, 76320, 76320, इसको 1:1 के रेशियो में बांटो, तो क्विक के पास कितना आएगा और स्लो के पास कितना आएगा, जल्दी से मेरे को बताओ। 38160, चलो ठीक है, 38160, 38160, क्विक को इतना मिलेगा, स्लो को इतना मिलेगा। एंट्री क्या होगा, वैसे तो गुडविल लेके आया, तो गुडविल का एंट्री होता है देखो, कैश स्लैश बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होता है। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होता है, पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिख देना, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये दूसरा एंट्री। गुडविल जब आता है फॉर्म में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां से लेना चालू कर रहे हैं हम लोग, आ जाओ। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना मिलेगा, क्विक को मिलेगा 38160 और स्लो को मिलेगा 38160। अभी गुडविल भैया कैश में तो ये लेके आई है, देखो ये गुडविल जो टोटल होके ये आ रहा है कैश में तो लेके आई, तो क्या ये कैश में ऐड होगा, हाँ होगा, 76320 कैश में ऐड हो गया, गुडविल का काम तमाम, हाँ हर्ष गुडविल का काम तमाम हो। चलो, योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, चलो करेक्ट प्रॉफिट सब चीज निकाल करके ही कर दिए, ठीक है। आगे
ऑन रिवैल्यूएशन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 5%। स्टॉक का वैल्यू कितने से रिड्यूस करना है? 5% से। चलो करते हैं, पहले रब कर देते हैं भाई हम। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, दिखने में बड़ा छोटा लग रहा था कि अरे तुरंत हो जाएगा क्या, है ना, बट क्या कर सकते हैं भैया। अब सबको क्वेश्चन होगा कि भैया स्टॉक का वैल्यू ले तो ले क्या, 50,000 ले या 8,000 ले या टोटल निकाला कि 50,000 ले, टोटल 50,000 सॉरी 58,000 ले। ओके, स्टॉक का वैल्यू करना तो कम है, कितने परसेंट से कम करना है? 5% से। तो ले क्या, 50,000 ले या 8,000 ले या दोनों का टोटल ले, क्या ले? तो हम लोग वही वैल्यू लेंगे जो पहले से बैलेंस शीट में था। बैलेंस शीट में कितना वैल्यू था पहले से? 50,000। तो 50,000 का 5% कितना होता है? 50,000 का हर 5% होता है 2500। तो 2500 क्या करना था यहाँ पे, भूल गए हम, तो रिड्यूस करना था। रिड्यूस करना मतलब खर्चा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक। कितने से रिड्यूस हुआ? 2500 से। और स्टॉक से भैया 2500 माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखा है? एंड मोटर कार इज वर्थ 85,000। ओके, नो प्रॉब्लम। और बनाते हैं मोटर कार कितना करना है। देखो, मोटर कार मोटर कार को 85,000 का वर्थ है, मतलब मोटर कार को 85,000 का वर्थ है, अभी मतलब कर दो उसको इतना। ठीक है, मोटर कार कितने का था? मोटर कार था 75,000 का। ओ माय गॉड, इसका दाम तो बढ़ गया है, बहुत बढ़िया। 75,000 का था, अब 85,000 हो गया। कितने से बढ़ गया है? 10,000 से। तो फायदा है भाई, तो यहाँ आप लिखेंगे बाई मोटर कार। देखो हम एमसी लिखे, ठीक है, कितने से बढ़ा है? 10,000 से। तो यहाँ पे मोटर कार में वो ऐड होगा। मोटर कार कितने का था? 75,000, 75,000 प्लस 10,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। स्मूथ ड्यूली पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर गुडविल एंड कैश टुवर्ड्स कैपिटल। चलो स्मूथ जो है कैश भी दे दी थी और गुडविल दे दी थी। अगर हम लोग बाद में पढ़ते हैं क्या बोलते, कैश में लेके ही नहीं आई तो क्या करते? तो हम लोग ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ से काट के इसका करेंट अकाउंट लिखते और यहाँ पे एसेट साइड में करेंट अकाउंट दिखाते और कैश से इसको माइनस कर देते। पढ़े नहीं थे हम, बट यही करते। ओके, इट वॉज डिसाइडेड दैट फ्यूचर प्रॉफिट ये वो। चलो सब चीज हो गया है, बस सारा काम खत्म हो गया। अब हम लोग मैचिंग चालू करते हैं। ओके, चलो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट होगा। इधर कितना हो रहा है? 10 प्लस 8, 18,000। ठीक है, माइनस 4,000 माइनस 520 माइनस 2500, 9980 आ रहा है। ठीक है, 18,000, 18,000। तो इसमें प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट कितना है? टू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन पीएल एडजस्टमेंट लिख देते हैं क्योंकि पीएल एडजस्टमेंट है। टू प्रॉफिट ऑन पीएल एडजस्टमेंट कितने प्रॉफिट आया है? 9980 का। ये किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? क्विक और स्लो में, क्योंकि वही पुराने पार्टनर थे, क्विक और स्लो में। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं आज 3:2 के रेशियो में। तो भैया क्विक के पास आएगा 5988 और स्मूथ के पास आएगा 3992। ओके, तब इनका जो भी प्रॉफिट है हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे बाई रिवैल्यूएशन। ना बेटा ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ओके, कितना कितना प्रॉफिट है? 5988, 5988 और 3992 और स्मूथ को कुछ नहीं। ठीक है, अब इनका कैपिटल अकाउंट का टोटल मारते हैं शुभदीप और आलोक। ठीक है, इनका कैपिटल अकाउंट का टोटल मारते हैं, आ जाइए। पहले क्विक से स्टार्ट करते हैं। 1,20,000 प्लस 18,000 प्लस 38120 प्लस 5988, कितना हो गया? 182,108।
182 और 108 देख लेते हैं पूरा सही निकला है कि नहीं, ठीक है ना। 5960 कुछ गलत निकला है, जो देख रहे हैं, ठीक है। 1,20,000 प्लस 18,000 प्लस 38,160 प्लस 5988 182,148 आ रहा है, ठीक है। 148 आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं इसका, ठीक है। 77,000 प्लस 12,000 प्लस 38,160 प्लस 3992 131152 131152। इसका कर लेते हैं। इसका कितना है? 50,000 प्लस 10,000 60,000 68,000। चलो 68,000, ठीक है। यहाँ पे भी वही सब नंबर्स लिखाएगा। 182,148 131152 68,000। ओके, टू बैलेंस कैरिड डाउन वही वैल्यू लिख दो। 182,148 131152 68,000। ये कहाँ चले जाएगा भैया? ये चीज चले जाएगा यहाँ बैलेंस शीट में एज कैपिटल। कैपिटल किसका किसका है? कोई ग्रीन पेन से लिख देते हैं, और अलग लिखना चाहिए ना भैया। क्विक का है, स्लो का है और स्मूथ का है। कैपिटल का बैलेंस उतार देते हैं। कितना? एक ही नंबर लिखना पड़ेगा। 131152 और ये 68,000, ठीक है। चलो इधर का तो सारा काम हो गया है। अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट में जो जो चीज बचा हुआ है हम लोग वो सब चीज को उतार देते हैं, ठीक है। फिर बैलेंस शीट मैच हो जाएगा अगर सब चीज सही किए होंगे तो। ओके, आई नो वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग बट यू हैव टू वेट बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो कैपिटल अकाउंट लिख दिए हैं क्रेडिट लायबिलिटी में। फिर सनड्राई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी हो गया। जनरल रिजर्व बांट दिए, यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व तो बांट दिए, ठीक है। आगे तो फर्नीचर हो गया है, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट नहीं हुआ है, लिखते हैं आ जाओ। ऑफिस इक्विपमेंट और मोटर कार लिख दिए, स्टॉक लिख दिए। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स डेटर्स नहीं लिखे थे। डेटर्स का वैल्यू कितना है? 90,000। ऑफिस इक्विपमेंट का वैल्यू कितना था? 30,000, ठीक है। सारा काम तो हो ही गया है, ठीक है। 30,000। अब इन सब का वैल्यू निकाल लेते हैं भैया, जो भी इन सब का वैल्यू है। चलो कैलकुलेटर वा किधर गया भैया? चलो जोड़ना चालू कर सकते हो, ठीक है। ये तो आ जाएगा भैया तुम्हारा 1,00,000, ठीक है। क्रेडिटर 1,00,000 का हो गया। फर्नीचर का वैल्यू कितना बैठता है निकालते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अगर यहाँ पे फर्नीचर पे 7648, ओके 76,480। अब स्टॉक के वैल्यू देख लेते हैं। 58,000 555,555,000, ठीक है। कैश का देख लेते हैं। 18,000 कैश था, 50,000 कैपिटल का लेके आया था और 76,320 था ना। वही होगा 76,320 गुडविल का लेके आया था, ठीक है। 144,320, ओके 144,320 7,682 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मोटर का वैल्यू कितना हो गया? 85,000। चलो जब सारा काम हो चुका है तो अब बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हो गया होगा तो हमको तो भाई भाई बहुत खुशी होगा, तुम लोग का मेरे को पता नहीं। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन था, तुम लोग से एक बार में थोड़ी बनेगा ये क्वेश्चन। मेरे से खुद 4-5 बार में बना है, सब चीज याद रखने की वजह से। 76,480 प्लस 555,000
प्लस 144,320 प्लस 85,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 481,300। इस साइड का तो भैया आ रहा है 481,300, ठीक है, इस साइड का। दूसरे साइड का देख लेते हैं कितना आ रहा है। हम भगवान का दया से उतना ही आए। -1,00,000 -182,148 -131,152 -68,000। हाँ, मैच्ड, बैलेंस शीट मैच्ड, दोनों साइड इक्वल आया है, ठीक है ना, दोनों साइड इक्वल आया है। आई एम वेरी हैप्पी कि बैलेंस शीट मैच हो चुका है और इसी के साथ हम लोग का ये चीज खत्म हो चुका है। ये रहा, क्या बोलते हैं, एडमिशन चैप्टर। अगर एडमिशन चैप्टर में भाइयों और बहनों अगर आप लोग सब चीज एकदम अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट नोट किए हैं, तो रिटायरमेंट आपके लिए क्या है, बच्चा। क्या है, बच्चा। एक चीज याद रखिएगा कि आपको इस चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट मिला था। कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत ही छोटा टॉपिक था, हम उसको तुरंत पढ़ाए, तुरंत खत्म किए। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या था कैसे नहीं था, अगर उसका अच्छे से नोट्स बनाया हुआ है तो देखना, नहीं तो फिर हम तो तुम लोग के कांटेक्ट में है ही, कभी मेरे से पूछ लेना कि हर्ष क्या था। ऐसा थोड़ी कि वीडियो बना दी तो उसके बाद तुम लोग मेरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, कर सकता है भाई। तो फिर कभी पूछ लेना कि हर्ष कैसे था कैसे नहीं था और कैसे किया जाता है। अगर किसी को नहीं याद है तो हम यहाँ पे एक तो छोटा सा कैपिटल एडजस्टमेंट का वो दे देते हैं, पहले इसको नोट कर लिया तो ठीक है, हम हल्का सा रब कर रहे हैं, रब कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट दो टाइप का होता था। पहला टाइप क्या होता था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। इस केस में क्या होता था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते थे। क्या निकालते थे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्वियसली न्यू पार्टनर का जितना भी शेयर है। मान लो कि दो पार्टनर थे 3:2 पे, तीसरा पार्टनर आ चुका है भैया जिसका नाम पता नहीं कुछ भी है, इसका शेयर भी 2 है, तो इसके बेस पे और इसी के क्या बोलते हैं, इसके बेस पे, एक मिनट रुको, इसी के बेस पे ना, नहीं नहीं सॉरी, इसके बेस पे नहीं, माफ करो थोड़ा हम भी भूल गए याद करने में। चलो 2। तो इस केस में पुराने पार्टनर्स जो है, ओल्ड पार्टनर जो है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर का कैपिटल निकलता था। और दूसरा होता था व्हेन ओल्ड पार्टनर कैपिटल, रुको लिख देते हैं, व्हेन ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे लिखते हैं रुको, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। इस केस में क्या होता था कि पुराने पार्टनर का क्या बोलते, जितना भी शेयर और कैपिटल है उस बेस पे हम लोग क्या बोलते फर्म का टोटल कैपिटल निकालते थे, और टोटल कैपिटल निकालने के बाद उनके न्यू शेयर में उन चीजों को बांट देते थे। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक मेरे को बहुत ही छोटा लगता है। हम, बात ये है कि हम हर बार भूल जाते हैं, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट। लेकिन मेरा नोट्स ऐसा बना हुआ है ना कि अगर हम एग्जाम के एक दिन पहले भी देखेंगे ना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता था। समझा, इतना अच्छे से नोट्स बना हुआ है, तुम लोग भी बना लो, कोई दिक्कत होगा, हम यहाँ पे हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग न्यू चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ज्यादा से ज्यादा हम लोग का 7 से 6 दिन टानेगा, ओके। हो सकता है कि 8 या 9 दिन भी टाल ले, लेकिन इतने दिन में खत्म, फिर डिजोल्यूशन, फिर पहला बुक खत्म। ओके, बाय बाय, लव यू।